मुंडको उपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड। ओम। इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यह वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि उपनिषदों की जानकारी सभी को मिल सके और सभी मेन उपनिषद जो हैं वो हमने चैनल पर डाले हैं कम समय खर्च करते हुए। तो ध्यान से सुनिएगा विद मेडिटेशन। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शोन की शाखा में है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से देवताओं में मुंडक उपनिषद में जो शुरुआत में बताया गया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियों को प्रकट किया। साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की तथा उनकी रक्षा के सुदृढ़ नियम आदि बनाए। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णता ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। सह संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है। यह संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है, अर्थात ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है। वही विद्या अथर्वा ने अंगी ऋषि को बतलाई। अंगी ऋषि ने सत्यवह नामक ऋषि को कही। ऐसे ही चलते चलते भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। फिर शौनक नाम से प्रसिद्ध महर्षि अंगिरा ऋषि से पूछते हैं कि जिसको भली भांति जान लेने पर यह जो कुछ देखने, सुनने, अनुमान करने में आता है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड जो है सब का सब जान लिया जाता है। जिसको भली भांति जान लेने पर यह जो कुछ भी देखने, सुनने, अनुमान करने में आता है सब का सब जान लिया जाता है। वह परम तत्व क्या है, कृपया बतलाइए कि उसे कैसे जाना जाए। उत्तर में अंगिरा ऋषि बोले, शौनक जी, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक तो परा और दूसरी अपरा। इस प्रकार मुंडक उपनिषद की शुरुआत में अंगिरा ऋषि ने परा और अपरा विद्या का बखान किया, जिसमें बताते हैं अपरा दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात दोनों विद्याओं में से जो अपरा विद्या है उससे इस लोक की और परलोक की भोग तथा उनकी प्राप्ति के साधन, अर्थात वो किस प्रकार प्राप्त किए जा सके, जिसमें भोगों की स्थिति, उपभोग, भोग सामग्री, रचना और उनकी उपलब्धि साधनों का वर्णन है कि किस प्रकार उनकी उपलब्धि की जा सके। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, इसमें यज्ञों की विधि का, फल का विस्तार वर्णन है। और 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। अर्थात वेदों के अंदर सभी चीजें बताई गई है कि आप भूलोक पे या अदर लोक के ऊपर किस प्रकार उनको प्राप्त करने के लिए साधन किए जाएं, उसका पूरी विद्या इसके अंदर वर्णित है वेदों के अंदर, जिसको अपरा विद्या बोलते हैं। परा विद्या, जिसके द्वारा पर ब्रह्म, अविनाशी
परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है वह पराविद्या है। उनका वर्णन भी वेदों में ही है, अतः उतने अंश को छोड़कर, अर्थात जो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या है, उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद व वेदांगों को अपराविद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। पराविद्या अर्थात स्वरूप पर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का जिससे तत्व ज्ञान होता है वो है पराविद्या है। और अपराविद्या जिसके अंदर भूलोक परलोक सभी के साधन, उनको प्राप्त करने के साधनों का वर्णन है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद की शुरुआत होती है, जिसके अंदर परा और अपरा विद्या के बारे में बताया गया है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो के बारे में, ताकि आपको मालूम हो सके और उपनिषदों की जानकारी हो सके। हरि ओम।